नमस्कार दोस्तों। आज हम जो बात करने वाले हैं वह है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत के नवम सर्ग के बारे में। आप सभी को विदित होगा कि साकेत एक महाकाव्य है और उसका जो नवम सर्ग है उसकी प्रसिद्धि का कारण है श्री लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के विरह के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे चरित्र हैं जिनके बारे में बहुत विस्तृत वर्णन मिल जाता है, लेकिन उर्मिला का जो चरित्र है, श्रेष्ठ चरित्र है, उसकी कहीं ना कहीं उतना वर्णन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए था। ये सारी बातें करें उर्मिला के व्यक्तित्व के बारे में, विरह वर्णन के बारे में, इससे पहले मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर बात करते हैं। ये है जो काव्यांश हैं नवम सर्ग के साकेत के। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी बिहलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। ये जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य का नवम सर्ग से लिया गया है और इसमें उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है ने दीपक और पतंग की प्रणय कथा के माध्यम से स्वयं अपनी प्रेम गाथा का निरूपण किया है। प्रेम दोनों तरफ अर्थात प्रेमी एवं प्रेमिका या आराध्य तथा आराधक में समान रूप से पल्लवित या विकसित होता है। उर्मिला अपनी सखी को संबोधित करती हुई कहती हैं, इस बात का प्रमाण यह है कि पतंग भी जलता है और दीपक भी। दीपक अपना सिर अर्थात लौ हिलाकर पतंग से अनुरोध करता है कि हे भाई, तू व्यर्थ ही अपने को क्यों जला रहा है। फिर भी पतंग दीप शिखा में अपनी आहुति देकर ही अपनी इच्छा पूर्ण करता है। उर्मिला चिंतन करती हैं कि उसकी ये प्रेमजन्य व्याकुलता कितनी अधिक है, अर्थात जब तक पतंग दीप शिखा में जल नहीं जाता तब तक वह व्याकुल ही रहता है। वास्तव में प्रेम पल्लवन दोनों तरफ समान रूप से ही होता है। आगे की बात कुछ इस तरह से है। आगे का काव्यांश इस तरह का है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या ये असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। बहुत सारे प्रेम है, जो प्रेम के ऊपर बहुत सारे प्रश्न हैं कि बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। ये जो पद्यांश है इसमें पतंगे के प्रेम का आदर्श रूप चित्रित हुआ है। दीपक और पतंग के माध्यम से प्रेम के स्वरूप का जो चित्रण है, और यहाँ पर दीपक का एक तरह से मानवीकरण दृश्य सामने आता है। बेचारा प्रेम से तड़पता हुआ वह पतंगा बचकर क्या मर जाए, प्रेम की पीड़ा को सहने की अपेक्षा मृत्यु ही भली लगती है। वह प्रेम को छोड़कर जीवित रहकर क्या करेगा, उसको अपने प्रिय रहित जीवित रहना व्यर्थ लगता है। ऐसी स्थिति में वह अगर जलकर ना मरे तो क्या करे। उसके सामने यह चुनौती है कि प्रिय के बगैर जीना उसके लिए जीना क्या, मरने के समान ही है। क्या पतंगे का इस तरह दीपक पर जलकर मर जाना उसकी असफलता है? सामान्य रूप से तो व्यक्ति ऐसा ही सोचेगा कि उसकी असफलता है, लेकिन वास्तव में नहीं, यह तो उसकी साधना की चरम सिद्धि है। वास्तव में दोनों ही पक्षों से प्रेम होता है। प्रेम में प्राण दे देना भी सार्थकता है, ऐसा साहित्यकारों ने माना है। आगे का काव्यांश कुछ इस तरह से है कि दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपिकाली, किसका बस चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। ये जो काव्यांश है इसमें पतंगे की व्यवस्था को चित्रित करने का प्रयास किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने, कि किस तरह से पतंगा विवश है। उर्मिला के माध्यम से उर्मिला कहती, हे सखी, दीपक के इस तरह से जलने में भी जीवन का एक गौरव अर्थात आनंद है। जीवन का आनंद छिपा हुआ है जल जाने में भी, लेकिन इस पर मर मिटने वाले पतंगे का भाग्य तो दुर्भाग्य की काली रेखा से लिखा हुआ है। दीपक तो प्रकाश भी देता है, दीपक जो है वो प्रकाश देता है, परंतु पतंगा तो जलकर कालिका मात्र ही रह जाता है
वह किसी को प्रकाशित नहीं कर पाता है, अर्थात कुछ नेक नहीं कर पाता। पर इस संबंध में किसका बस चलता है? जो प्रेम का संबंध है या साधक और साध्य का संबंध है, वह ऐसा है कि इसमें लाभ हानि देखी ही नहीं जा सकती। इस पर किसी का बस नहीं चलता, सब विवश हैं। वास्तव में प्रेम दोनों ही तरफ से विकसित होता है, इसमें लाभ हानि नहीं देखी जा सकती है। दीपक के जलने से दूसरों को आनंद मिलता है, लेकिन पतंगा तो जलकर अपना अस्तित्व नष्ट कर देता है। यह तो भाग्य की विडंबना है, इस पर किसी का बस नहीं चलता है। तो साथियों, इस तरह से तरह तरह के प्रतीकों के माध्यम से उर्मिला अपनी विरह वेदना को व्यक्त करती है और वास्तव में अपने आप को लक्ष्मण से किसी भी तरह से पृथक नहीं मानती। तो ये काव्यांश था नवम सर्ग साकेत महाकाव्य का, जिसे लिखा था, जिसका सृजन मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। दोस्तों, कैसा लगा इसका व्याख्यान, कैसी लगी ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट्स करें, सुझाव लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।